इंस्टेंट बेनिफिट पाने के लिए क्या क्या करना है, जरा 5-7 बड़ी बातें सुन लो। पहले 24 घंटे में एक ही बार खाना है। अब बोले बाबा जी फिर ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऊर्जा तो प्राणों से मिलेगी। सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है प्राण ऊर्जा। जैसे मैंने कहा ना, जीवन चक्र बदलना है, भाग्य चक्र बदलना है, सृष्टि चक्र बदलना है, तो योग चक्र यही सारे चक्रव्यूह से तुम्हें निकालेगा। अब अगली बात सुन लो, गौर से सुनो। साधु सावधान, सजग जागरूक होकर के। जीवन के कुछ बड़े साधन है, ये स्वास्थ्य के बड़े साधन है। स्वास्थ्य के सर्वोपरि सूत्र 24 घंटे में एक बार खाओ। तुम्हारी सारी ऊर्जा किस में लग रही है? भोजन को पचाने में। जीवनीय ऊर्जा किस में लग रही है? बोलो, भोजन को पचाने में, वेट को संभालने में, बीपी शुगर को संभालने में, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े बिगड़े तन को, तुम्हारे बिगड़े हुए तन को, बिगड़ेल मन को। ओहो, मन तो और ही बड़ा लुका पट्टा है। ये तो तुम्हारे इस रासन को संभालने में सारे आसनों की, प्राणायाम की, योग की सारी शक्ति लग रही है। भोजन को पचाने में टेढ़े मेढ़े तुम्हारे तन, टेढ़े मेढ़े तुम्हारे मन, टेढ़े मेढ़े तुम्हारे कर्म, इनको ही संभालने में जीवनी ऊर्जा लग रही है। तो 24 घंटे में एक ही बार खाना। 12 बजे खाया, फिर बोलो बाबा जी इतनी देर तक रहा कैसे जाएगा? तो उपवास में भी ना, जैसे मैं कह रहा था ना, प्राणायाम करते समय एक बार ऐसा लगता है व्यायाम करते समय अब ना होगा। उपवास में भी ऐसे ही लगता है। संबंधों को निभाने में भी, बिजनेस में भी, व्यापार में, संसार के हर कार्य क्षेत्र में, हर एक फील्ड में ऐसे ही होता है। अब यहाँ नहीं होगा। ये जो ना है ना, इसको हटा दो। नो परमिशन फॉर नो। बाला साहब ठाकरे साहब के साथ भी हमारी बड़ी प्रीति थी, हम उनसे कई बार मिले, तो उन्होंने अपने सच में एक प्लेट बना रखी थी। जैसे श्रद्धेय गोलवलकर गुरुजी ना, सदाशिव गोलवलकर गुरुजी, आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक, जिन्होंने आरएसएस के सारे विचार संस्कार की नींव डाली, और आज सारा जितना भी आधिपत्य है आरएसएस का पूरी व्यवस्थाओं पर, उसके फाउंडेशन जिन्होंने डाली थी, सदाशिव गोलवलकर गुरुजी जिनको बोलते हैं। तो वो एक अपनी नेम प्लेट लिख करके रखते थे सामने ना अपने ऑफिस में, कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महता मनोपकरण। बड़े बड़े संसाधनों से, संपत्तियों से, बड़े बड़े साम्राज्यों से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती, वो तो सब ढह जाते हैं सत्व से। और ये महाराजा भोज का और भगवान रामकृष्ण और सारे हमारे इतिहासों का, पुराणों का, सनातन का सार है इसमें। कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महता मनोपकरण। ऐसी बाला साहब ठाकरे जी अपने एक प्लेट लगा के रखते थे, नो परमिशन फॉर नो। वो तो उसके कई मतलब थे। अपने जीवन में भी अच्छी बातों के लिए हमें किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना। तुम कहते हैं ना ये तो ना होगा, कुछ बात ही यहां से शुरू करते हैं। चलो, हमारे पूज्य आचार्य बाक्षण जी के पास भी ऐसे कई जीव जंतु हैं, तो वो कहते हैं कि ये सबसे पहले देखना, मेरे से बैठे रहेंगे, वो किसी को बुलाएंगे, देखना, बोला सबसे पहले आते ही बोले ये तो नहीं होगा, और फिर मैंने उसको कहूँगा ऐसे ऐसे करना, हाँ, फिर बोलो हो जाएगा। हर बात में ना कहना, हर बात में ना कहना। किसी किसी की आदत होती है ऐसे। अपने घर में ऐसे बालक भी होते हैं, कुछ ऐसे बहू होती हैं, कुछ ऐसे सास होती, ससुर होते हैं, पति होते हैं, कुछ हस्बैंड, कुछ वाइफ, कुछ ऐसे गुरु, कुछ ऐसे चेले। यही तो झमेला है सारी संसार का, हर बात में ना ना ना। मैं कहता हूँ 24 घंटे में एक बार ही खाना है, तो बोले ऐसे तो नहीं होगा। तो मैं उसको बताता हूँ, देखो कैसे होगा। सुबह उठ करके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, और उसमें हनी डाल के ले लेना। इतना भी लेने से 24 घंटे की ऊर्जा मिल जाती है। और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के फिर 1 चम्मच घी पी लेना। मैंने 40 दिन ये करके देखा है, कोई कमजोरी नहीं आती। थोड़ा जो फैट होता है थोड़ा कम हो जाता, हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है।
जिन लोगों ने मुझे 2 महीने पहले देखा था तो 67, 68 मेरा वेट रहता था, अब 64, 65 के आसपास मेंटेन रहता है। मैंने नीचे एकदम 62 और 63 तक पहुंचा दिया था। तो जब वेट ज़्यादा कम हो गया तो मैंने 1 की बजाय 2 चम्मच घी खाना शुरू कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है इसमें? 24 घंटे में केवल इतना, और नारियल का पानी। तो जब मैं नारियल के पानी पर 40 दिन उपवास कर सकता हूं और 1 चम्मच घी के ऊपर, तो तुम क्यों नहीं रह सकते? 24 घंटे में 1 बार खाओ और 1 महीने में सब बीमारी भगाओ। 1 सप्ताह से 1 माह में लो, 1 महीने में 30-40 किलो वजन घटाओ। अरे भाई, एक बार थोड़ा हांगा ला लेना, एक बार थोड़ा अपने मन को समझा लेना। ये तन मन जीवन ऐसा है, जैसा समझाओ वैसे समझ में आ जाता है। इसको समझाओ ब्याह नहीं करना तो सन्यासी हो जाएगा, इसको समझाओ संसार में एक के साथ ही संबंध निभाना है तो संयम सदाचार का जीवन जी लेगा, और यदि इसको समझाया नहीं तो इधर उधर ऐसा चक्रव्यूह में फंसता है, फिर मर के पीछा छूटता है, ऐसा बदनाम होगा। इस प्रकार से हालत खराब होगी, इतने आत्मग्लानि में कुंठाओं में जिएगा, अपने आप को भी फेस नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार जिसके जीवन में उल्टा पुल्टा हो गया ना, फिर वो संभल नहीं सकता। दुराचार व्यभिचार न जाने कहां जाकर के मरेगा। जिंदगी में हर बारे में, ये बड़ी बातें ज्यादा बस विस्तार से नहीं कहूंगा, सार रूप में कह रहा हूं। 24 घंटे में 1 बार लो, और ये 24 घंटे में 1 बार आहार, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो थोड़े कमजोर होते हैं उनको फिर 16 घंटे पर ले आते हैं। शाम को थोड़ा फल खिला देते हैं, फल, शाक, सब्जियां। कोशिश तो ये करो कि तुम रसोपवास पर आ जाओ। फल सब्जियों का जो उसको अनुकूल है, सब फल, सब सब्जियां, सब अनाज सबके लिए नहीं है। रोगी होने पर इसका विशेष विधान है। वात रोगों के लिए राजमा नहीं है, वात रोगों के लिए छोले भटूरे नहीं है, चना भी नहीं है, वात रोगों के लिए खीरा भी नहीं है, लौकी का जूस भी नहीं है। लौकी की सब्जी खा सकते हैं। लौकी की सब्जी निर्दोष है, लौकी की सब्जी अलौकिक है। उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है सब्जी बनाने से, सब्जी या सूप बस। और डिजिटल फास्टिंग भी करो। मेरुदंड के लिए मर्कटासन, अर्धपवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए एक एक पैर से दोनों से, एक पाद उत्तानासन, एक एक आसन ऐसे शिद्दत से करना। होले होले सेतुबंद। कुछ नियम है, गौर से सुन लेना। मेरुदंड के लिए मेरुदंड के अभ्यास, ओबेसिटी के लिए ओबेसिटी के अभ्यास। अपने अपने अभ्यास करो। पवन मुक्तासन करो, चलो पवन मुक्तासन लंबा। तो स्पाइनल कोड के लिए स्पाइनल कोड के अभ्यास लंबे करना। मर्कटासन लंबा। मर्कटासन कितनी बार करना है? मर्कटासन करो महात्मा जी, आनंद देव जी। उसको पहले तो 10-20 सेकंड रोक के किया, और फिर उसको 100 बार करना है। 100 बार मर्कटासन धीरे धीरे लेके गए, फिर वापस लिया, एक रिदम बनाया, और अंदर से जो पूरा मैकेनिज्म गड़बड़ हो गया था रीढ़ की हड्डी का, वो पूरा ठीक हो जाता है। कल एक पति पत्नी मिले, बड़े राजी हो रहे, बोले बाबा जी स्लिप डिस्क 3 दिन में ही ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी इसको जो बताए उसको कर लेना। भुजंगासन 100 बार, मर्कटासन 100 बार। मर्कटासन महात्मा जी ये कर लो, 100 बार ये किया जाता है बेटा, ये वाला। हाँ ऐसे, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे एक रिदम के साथ, ऐसे ऐसे ऐसे। पता ही नहीं लगता कब 100 बार हो गया। अब इसको हमसे तो 1000 बार करा लो, पता ही नहीं लगता। और कुछ, अरे बाबा तो ना, आपकी तो गिनती 100 और 1000 से नीचे शुरू ही नहीं होती। अरे भाई, बड़े बड़े रोग लेकर के बैठे हो,
सारी दुनिया के डॉक्टर, सारा मेडिकल साइंस जो नहीं कर पाया। मैं आपको ये आगे बात बताऊंगा। जो मैं कहता हूं ना कि जो सारे संसार का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, WHO पूरा वर्ल्ड का सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल, सारी दवाइयां जो नहीं कर पाई, वो हम योग से कैसे कर पाए? इसके लिए हमने कुछ बड़ी चीजें की है ना, इसमें पुरुषार्थ की हमने पराकाष्ठा की है। एक खास बात की ओर ध्यान दिलाता हूँ, अंत में विस्तार से कहूँगा, सार रूप में भी कह रहा था, औषधियों के बारे में बता रहा था। वात के लिए पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड, पेडानिल गोल्ड खाने के पहले, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, अश्वशिला, अलग अलग प्रकार के गूगल और ओरेरा, एलोवेरा के लिए पारिजात निर्गुंडी सहजना पीला, एकदम वात रोग 100% खत्म। और गोधन अर्क और गोखरू पी लो, सारे अंदर जितने भी पेन मार्कर्स है ना, सब एकदम साफ हो जाते हैं। और कफ रोगों में चिकनाई और ठंडी चीज़ें तो बंद करनी पड़ेंगी। मुलेठी का पानी पियो, श्वासारी का पानी पियो, या दिव्य पेय पियो। ब्रोनकोम खाली पेट श्वासारी खाने के बाद, बटी या श्वासारी गोल्ड हो तो शहद के साथ ले सकते। और घरेलू में हल्दी अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च। किसी के घर में वासा हो और अच्छा। पान के पत्ते, पान में ऐसे भी लोग थोड़ा इलायची, सौंफ, गुलकंद, सुपारी आदि लगा करके खाते, लौंग, इलायची आदि, और ऐसा उससे गला एकदम साफ हो जाता है। एलोवेरा, अमरूद के पत्ते और हल्दी के साथ गरारा भी हम कराते, गला एकदम टनाटन फर्स्ट क्लास। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, श्वासारी काढ़ा, कंठामृत और ब्रोनकोम चूस लेते हैं एकदम। कैसे ही भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य कफ की बेस्ट है उसके लिए। हाँ, कफ रोगों के लिए श्वासारी, ब्रोनकोम पूरा एक ये और वात रोगों के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड और फिर पीडानिल तेल, और पूरा एक औषधि समूह है। पित्त रोगी के लिए, रोगों के लिए एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड और वीट ग्रास, एलोवेरा, अव्युपत्तिकर चूर्ण, मुक्ता पिष्टी। वात पित्त कफ दोषों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ हमने बनाई। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, शुगर के लिए मधुनाश्री, मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो लिपिडोम गजब है साहब। और जितने मोटे मोटे हैं, कल एक बच्चा मिला, उसका वजन था 176, नाम था इंद्रजीत, आया था 176 और कल हो गया उसका वजन 168, 160, हाँ 169, 7 किलो घट गया 4 दिन में। मैंने कहा कैसे घटा? बोले बाबा जी जैसे आपने बताया वैसे ही किया, योग किया, मेरे से जितना बन पाया। हाँ, यही बच्चा है जो मेरे साथ अभी घूम रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, 176 किलो का स्टीराइड खा खा करके वजन बढ़ गया। उसको कुल्ले में तकलीफ हुई, कुछ स्टीराइड दे देते हैं, तो इसको मैंने गिफ्ट दिया। फिर मेरे हर बेटे को मैंने कहा बेटा 2-2 नहीं खाना, 2-2 तो खाते पतले थोड़े 100 किलो के, तुम्हारा तो 176 हो रखा, तो 4-4 गोली खाना। हाँ, हाथी के मुंह में जीरा क्या फायदा? दवाई अपने भार के अनुरूप खाओ। हाँ, तो ऐसे मेदो हर वेट को मोटे भाई बहनों के लिए गजब है। और लौकी और गोधन अर्क तो धो देते अंदर से, शरीर को अंदर से धुलाई के लिए। लौकी का जूस है, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, जूस थोड़ा ठंडा होता है। और गोधन अर्क अंदर से पूरा शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को अंदर से धुलाई कर देता है। कोई वॉशिंग मशीन नहीं बनी है, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना जो अंदर से शरीर को धो सके 37 ट्रिलियन सेल्स को।
गोधन अर्क और गोखरू सारे इन्फ्लेमेशन को, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को अंदर तक धो डालता है। करो करो। अलग अलग रोगों के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। पतंजलि के 500 साइंटिस्ट, 5000 डॉक्टर्स, वैद्य, 5 लाख कर्मयोगी भाई बहन इस सेवा में लगे हैं। और स्वामी रामदेव भी 3 AM to 10 PM इस सेवा में लगे हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी इस सेवा में लगे।